वहाँ का जो बच्चा है ना वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग जाऊँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक हमको मसला नहीं। एक तो दफा हमारा स्टार्ट करूं। हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जाली लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगना, ठीक है, चाहे बाहर हो जाए इधर हो, काम मैंने करना नहीं, ये ठीक फर्क है। है, और इस वजह से वो लोग हाँ कहाँ जी, से कहाँ वो चले इधर से बगैर पढ़े लिखे लोग जाली डिग्री। देखिए इंडिया के हालात आजकल तकरीबन तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है, और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते हैं जमहूरी होते हैं, यानी कि जो अवाम चाहते हैं, जो कानून और आइन की इजाज़त देती है उसके माथे को चलते हैं। उन्होंने नहीं किसी की ग़ुलामी की, नहीं उन्होंने किसी के सहारे पे। फायरवॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस भी मुतासर हुआ है, हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह काफ़ी ब्लॉक हो चुकी हुई हैं इससे, और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया, और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। क्या वजह है कि उनकी मेडिसिन हो, उनके डॉक्टर हो, पूरी दुनिया में इस टाइम नाम हो रहा है। इवन पाकिस्तान से वहाँ पे जाके, इंडिया में जाके लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आप तो टीचर हैं, आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। नहीं, वो इसीलिए नहीं मानी जाती। आप देखें ना, हमारा तो यहाँ बच्चा झूठ बोल रहा है क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी। बच्चों का कसूर नहीं है। अब ये देखें, ये लीडर जो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सारे इनसे पूछें, जब आप बाहर गए को बच्चा झूठ बोलता है, किसी बच्चे से, आप स्कूल के बच्चे से पूछे, झूठ नहीं बोला किसी, बिलीव करें। अंडर किसी ने मर्डर भी किया ना तो बोलेगा यस आई डिड इट, उसे बोला मैं ये नहीं कहा। बिल्कुल, वकील उसको बोलेगा कि आई विल टेक यू आउट, कि मैं तुम्हें कर ले आऊंगा, वरी ना करो, लेकिन तुमने सच खून बहाया ही नहीं, किसी के पॉलिसी को उन्होंने अपने मुल्क में बहाल किया है, नहीं किसी की पॉलिसी को अपने मुल्क में लाने की इजाज़त दी है। तो अगर इसके मुकाबले हम पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान जब से बना हुआ है उस वक्त से हम किसी और के इशारे पे चलते हैं, किसी और के इशारे पे हम यहाँ पे फैसले करते हैं। डॉलर के साथ नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि हमारे पास पैसे आने चाहिए। अच्छा। बेसिक तो हमारे तो यहाँ पे पैसे ही चलेंगे ना। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल $1 है, वो जितने का भी 300 का लगा लें, ठीक है। तो अगर आपको पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो 400 की, तो आप डॉलर को क्या करेंगे? आपके लिए तो फिर 400 वाली इंपॉर्टेंट है ना। परमानेंट एनमी, नो परमानेंट फ्रेंडशिप, बट द परमानेंट इज इंटरेस्ट। ये अब डॉक्टर जयशंकर भी कहते हैं। जयशंकर भी यही कहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में है। तो वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से नहायत बेटर वे में अप्लाइड कर रहे हैं, एक्सप्लाइड कर रहे हैं इस वे को, और वो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह क्या है कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, प्रोडक्ट कंज्यूमर है। अब दूसरी कंट्रीज़ जितनी हैं भी सबके इंटरेस्ट हैं उस रीजन में, स्पेशली इंडियन में, क्योंकि वहाँ वो सबसे बड़ी मार्केट है उनके लिए। मेडिसिन की मार्केट है, उसके अलावा मतलब फूड्स हैं, उसकी मार्केट है, कोई इंडस्ट्री है, कार की डिफेंस है। अभी टेस्ला वगैरह उधर अपने प्लांट्स लगा रहे हैं, जर्मन वगैरह। अब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है जिसकी आईटी इंडस्ट्री इस कदर बूस्ट हो चुकी है, जिसकी आईटी इंडस्ट्री की वजह से आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल करके पाकिस्तान की डिजिटल मौशियत का गला घोट दिया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? नादिर अलवी। क्या करते हैं आप? मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। जबरदस्त। आज का हमारा जो मुद्दा है वो भी आईटी से रिलेटेड है। पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। पाकिस्तान की अगर हम डिजिटल इकॉनमी की बात करें तो हमने अपनी डिजिटल इकॉनमी तबाह कर दिया, अपने हाथों से अपनी डिजिटल इकॉनमी का हमारी हुकूमत ने गला घोट दिया है। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बूस्ट कर रही है, और हम देखें कि हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अरबों रुपए का दिनों के अंदर हमारे फ्रीलांसर को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, जब आप एक नाम लेते हैं ना फायरवॉल का, तो फायरवॉल का मलवाल का अगर हम जिक्र करें तो आ जाता है दीवारें। दीवारों का मतलब होता है अपनी सेफ्टी, अपने घर के लिए हम दीवारें बनाते हैं, हम बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर्स बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं, तो उससे हम अपनी सेफ्टी करते हैं। तो ये आप कॉमन सेंस की बात है कि ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी? गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है, हमें फलाना टारगेट कैसे अचीव करना है।
देखें, नो डाउट हम पाकिस्तान या पाकिस्तान होने पे हमें फ़ख्र है, लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हुए तो कोई प्लेटफॉर्म अच्छा, नहीं। ये खबर सुनी है कि एक गाड़ी जो पानी पे चल रही है, ठीक है। वो जो चलाने वाला है वो किधर है इस वक्त? मैंने खबरों में देखा कि जी गाड़ी पानी पे चल गई। ठीक है। और भाई इनको कमीशनें मिलती हैं, ये अपना पेट्रोल ना बेचें, बिजली ना बेचें, कैसे ये वो पानी वाले को चलाएंगे? ये तो उसको खत्म कर देंगे। नहीं, वैसे वो खबर आई थी, उसके बाद वो चीज़ वो ना तो वो इंजीनियर सामने आया ना वो कुछ ना कुछ ऐसा हल जो है होना चाहिए यार, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के और लिए, आने वाली नस्लों देखें, अगर हम पाकिस्तान का फायदा सोचेंगे, पाकिस्तान के साथ सिंसेयर होंगे, तो ये हमारी अपनी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर जैसे इन्होंने बोला कि वो लोग जो से अपने कंट्री के साथ सिंसेयर हैं, तो आज उनकी रिस्पेक्ट भी है, पूरी दुनिया उन्हें डिमांड भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हम कश्मीर के इशू में फंसे रहे, हमने कहा कि कश्मीर हमारा, उन्होंने कहा हमारा, वो कश्मीर में क्या क्या करके हमने कश्मीर में। वैसे भी ये कश्मीर जो है ना वो प्लेट में रख के उन्होंने हमें नहीं देना। अच्छा। इसके लिए बहुत कुर्बानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत कुर्बानी है। नहीं वैसे ये चले अलहदा टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर ऐसी सूरत हाल में ये भी एक लंबी बहस हो जाएगी, वो आएगा भी यहाँ पे कि नहीं आएगा। आप कह रहे हैं, अच्छा आप पाकिस्तान में बैठ के ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद ना होते या अलग ना होते, तो वो कश्मीर को आप कह रहे हैं। मैंने ये आपको बताऊं, काफी दोस्तों से, काफी बुजुर्गों से सुना है, खुद नहीं मैं कह रहा। ठीक है। ये मैंने सुना है कि यार ये जो हालात हैं, इससे बेहतर था कि उसी अंग्रेज की कस्टडी में रहते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा होते हैं। हाँ, ये मसला है कि आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं है। चले जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसन। आपका नाम जी? अदनान अली। आप उस्मान? ठीक। बाबा मुदस्सिर। उस्मान भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप हॉस्पिटल के बाहर? हम यहाँ पेशेंट को लेके आए हैं। ठीक है। मिस्टर ननकाना से। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले टॉपिक जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो ये है कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर ही किस तरीके से पाकिस्तानियों को फॉर्म पे ये आने वाला हूँ। ठीक है। 3-4 दिन से हम इधर जना हॉस्पिटल में आए हुए। हमारा पेशेंट जो एडमिट है, डायलिसिस के पेशेंट है। ठीक है। तो 9 माह से ट्रीटमेंट हमारा इधर हो रहा है। 9 माह से। तो डॉक्टर केयर तो अच्छी करते हैं, अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन जो मसला मैंने देखा है ना जना हॉस्पिटल में, वो ये देखा है कि जो चीप्स मेडिसिन होती है ना, वो हमें अंदर से मिलती है, और जो एक्सपेंसेस होती हैं वो बाहर से मिलती है। ठीक है। मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट से या अपना वज़ीर आला मरियम नवाज से कि जो महंगी मेडिसिन है वो खुदारा हमें हॉस्पिटल से जो है मिलनी चाहिए। लोग 10 लोग 12 लोग नॉर्मल, अगर आप बात करें ना 7 या 8 लोग खाने वाले हैं। अपने वजीर आजम और इंडिया के वजीर आजम का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप टॉपिक से बाहर नहीं कर रहे हैं। वो गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव कर रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं। तो वो क्यों गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव कर रहे हैं? बिकॉज उनकी प्रोडक्शन है, उनकी अब जो क्या से कहते हैं ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। हमने क्या किया है 14 अगस्त के ऊपर प्लांटेशन किया है, बाजे लगाए हैं। चले सेकंड आप अगर थोड़ा पॉजिटिव चले जाए तो हमने प्लांटेशन भी तो की। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक्सपोर्ट की है अपनी जो क्या उसका नाम लेते हैं ऑटोमोबाइल्स, आई थिंक मुझे अब उनका नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लाइक जो भी कार्स उन्होंने एक्सपोर्ट की हैं। ठीक है, जापान को। ठीक है, अब देखें जापान जैसी कंट्री इंडिया से जो हमारे साथ, लाइक देखें सब कॉन्टिनेंट पहले एक साथ ही था ना, वो भी उस एक दिन का फर्क है, मेरे ख्याल से एक रात का शायद फर्क है। एक मिनट का भी फर्क नहीं है। एक दिन वैसे हमने कहा कि हम उनसे आगे हैं, उनसे आगे हैं। ठीक है, तो मतलब आप इस चीज़ को देखें ना कि अभी वो अगर एक ही टाइम पे वो इंडिपेंडेंस डे वो मना रहे हैं या हम मना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कहीं ना कहीं पे जो है वो चीज़ें क्या उसे कहते हैं लेट डाउन कर रही है ना, कि मतलब हम उस लेवल पे नहीं जा सके, या शायद हमने सोच लिया बस अब आज़ादी मिल गई है, 14 अगस्त आ गई है, आज़ादी मिल गई है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर मतलब बाजे बजा लें, एंजॉय कर लें, झंडियाँ लगा लें, उसके बाद से दोबारा से वही चीज़ें करें। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे स्ट्रगलिंग लोग हैं। इंडिया का वजीर आजम जिस मुल्क के अंदर जाता है, वहाँ पे जितने भी इंडियंस होते हैं, डायस्पोरा होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, उनको जॉब्स मिलती हैं, उनको और वीज़ाज ऑफर होते हैं, तो वो इतना खुश होते हैं कि पोलैंड में भी मांगे जाके बाहर। आप सऊदीया के अंदर जाके उन्होंने बैन कर दिया, सऊदीया के अंदर बैन कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी को। पता किस लिए? कि उम्रा करने जाते हैं, मांगते हैं वहाँ पे। कैसी हरकत है इनकी, फजूल हरकत है। देखें वहाँ पे आप यार मतलब मेहनत के लिए अगर आपको कोई कंट्री अलाउ कर, हर बंदा मांग रहा है ना, वो तो ऐसे नहीं ना मांगना कि आप उम्रा करने जाओ और मांगना शुरू कर दो, ऐसे नहीं मांगना।